क्या हाल है मेरे बहन और भाई। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2 सेकेंडरी पर। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम पैटर्न। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का बना रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं किस प्रकार आप लोग साइंस को पढ़ेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए अपने एग्जाम में, 100% गेन कर पाए, 99% गेन कर पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एग्जाम पैटर्न किसका, साइंस का। तो साइंस में हम लोग जानते हैं कि 3 विषय होते हैं। कौन कौन? तो पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों मिलाकर आपसे 80 नंबर का एग्जाम लिया जाता है। 80 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है और 20 नंबर का आपको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल में दे दिया जाता है। जो जिसका भी एग्जाम होता है, लेकिन वो स्कूल लेती है, और बाकी जो 80 नंबर का जो एग्जाम होता है उसे बोर्ड कंडक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 2011 से लेकर 2023 तक के आज तक किस प्रकार एग्जाम हुआ था। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, आज तक किस प्रकार एग्जाम हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2011 से, ठीक है। देखिए 2011 में क्या किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी बांट दिया गया, ठीक है। 2 ग्रुप कर दिए गए और एक ग्रुप में क्या था, देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप में था वन वर्ड या सेंटेंस, ठीक है। वन वर्ड और सेंटेंस यानी कि एक वाक्य या एक शब्द में आंसर देना था। किस प्रकार का, समझिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं नई दिल्ली कह सकते हैं। और एक और आंसर है कि आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो दोनों आंसर सही है, यानी कि आप एक वाक्य में दीजिए या एक सेंटेंस में दीजिए। इस प्रकार का था। वो था 15 क्वेश्चन, 1 नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था। टोटल मिलाकर 15 नंबर का एग्जाम होता था, ठीक है, सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चन का। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम 50 वर्ड, यानी कि आप इसको कह सकते हैं बाबू शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कितने थे? 6 थे और प्रत्येक के लिए दो दो नंबर था, यानी कि 12 नंबर का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में मैक्सिमम 75 वर्ड, यानी आपको 75 वर्ड अधिकतम ले जाना है, ठीक है। अधिकतम 75 वर्ड में आपको आंसर देना था। वो भी क्वेश्चन की संख्या 6 थी और 3 प्रत्येक के लिए मिलता था, यानी कि 18 नंबर का एक एग्जाम होता था। उसके बाद में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका मैक्सिमम जो वर्ड था वो 150 था, यानी कि 150। और इसके लिए 3 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे प्रत्येक के लिए 5-5 नंबर निर्धारित किया गया, तो 15 नंबर का यहाँ पे होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं यहाँ पे कितना नंबर का हमारा होता है। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे 12-18 कितना हो जाएगा बाबू? 12-18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? और 15-15 30 यानी कि 60 नंबर का तो यहाँ पे हो गया, यानी कि ग्रुप ए में 60 नंबर का पूछा जाता था। और ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में क्या किया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था वो 20 पूछा जाता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 पूछा जाता था, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलता था, यानी कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। टोटल मिलाकर कितने होगा? 60 प्लस 20 यानी कि 80 नंबर का पूछा जाता था और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलता था। 2011 और 2012, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक लगभग लगभग सभी सेम थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना मार्क्स हो जाता है टोटल? तो टोटल मार्क्स हमारा हो जाता है 80 नंबर। 80% का यहाँ पे एग्जाम हो जाता है और 20% कहाँ पे? तो देखिए 20% कहाँ पे होता है? साइंस और सोशल साइंस दोनों में 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स कहाँ पे विद्यालय से दिया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो मेन एग्जाम से पहले होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। और एक और बात बता दें, 2011 और 2012 में बिहार बोर्ड सोशल साइंस में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं रखा था, यानी कि 2011 और 12 में सोशल साइंस में 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं 2012 में। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, देखिए सॉरी 16 तक। यहाँ पे 16 तक का पैटर्न सेम था। वन वर्ड और सेंटेंस वाला। 15 क्वेश्चन थे, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर, यानी कि 15 नंबर का यहाँ पे था। मैक्सिमम 50 वर्ड यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन 6 पूछे जाते थे, प्रत्येक के लिए 2 नंबर, यानी कि 12 नंबर का यहाँ पे था। और यहाँ पे था मैक्सिमम 75 वर्ड वाला, वो है 6 क्वेश्चन, 3 प्रत्येक के लिए नंबर मिलता था, यानी कि टोटल 18 नंबर का यहाँ पे होता था। 150 वर्ड यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कहिएगा, ठीक है इसको लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछे जाते थे और 5-5 नंबर का प्रत्येक मिलता था आंसर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे 15 नंबर का ये हो गया। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 60 नंबर का। ये हमें प्राप्त होगा 60 नंबर। और 20 नंबर जो है हमको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे उसमें 20 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। अब बात करते हैं 2017 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी 20 नंबर क्या होता था, प्रैक्टिकल के रूप में मिलता था और आज भी प्रैक्टिकल के रूप में आपको 20 नंबर मिलता ही है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे टोटल मिला के कितना नंबर हुआ हमारे? 80 नंबर हो गए।
इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको 20 मिनट प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है जिसमें आपको कॉपी लिखना पड़ता है, ठीक है। एक कॉपी घर से भी लिख के ले जाना पड़ता है, उस कॉपी को आप लोग लिख लीजिएगा कि कब आपके स्कूल में एग्जाम होता है। ये होगा आपको दिसंबर और जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होता है एग्जाम, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं 2017 के बारे में। तो 2017 में क्या किया गया था, इससे पहले देखिए सभी सब्जेक्ट को एक साथ लिया जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको नहीं ना मालूम चला 2016 में कौन पहले लिया गया है, इसमें कौन फिजिक्स से, कितना फिजिक्स से पूछा जा रहा है, कितना केमिस्ट्री से। लेकिन 2017 में क्या किया गया कि सभी सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने का मतलब है कि अलग कर दिया गया, ठीक है। अलग करने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अलग अलग एग्जाम होने लगा। पेपर ही रहता था लेकिन ग्रुप बांट दिया गया, यानी कि ये सिर्फ फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है और ये बायोलॉजी का है, इस प्रकार कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार फिजिक्स फिजिक्स में क्या कर दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या 5 कर दी गई और प्रत्येक के लिए एक एक नंबर यानी कि 5 नंबर का यहाँ पे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने कर दिए गए, 2 कर दिए गए, प्रत्येक के लिए 2 2 नंबर यानी कि 4 नंबर का यहाँ पे होगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 कर दिए गए और 2 नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था, यानी कि 6 नंबर यहाँ से प्राप्त होता था बच्चा लोग को। अब बात है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे एक पूछे जाते थे और प्रत्येक के लिए 5 नंबर मिलता था, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए किस प्रकार आएगा। 5 4 9 9 6 15 15 5 20, यानी कि फिजिक्स से हमारा 20 नंबर का एग्जाम होता था। कितना, 20 नंबर का। क्लियर है यहाँ तक? 5 4 9 9 6 15 15 5 20। क्लियर। बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न था, 5 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी 5 क्वेश्चन। तो सॉरी गाइज, थोड़ा पता ना, हम लोग पूरा वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए थे परंतु देख रहे 2017 के बाद जो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स तक का डिस्कस कर लिए थे, अब केमिस्ट्री का डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो थोड़ा देख लीजिए, मैनेज कीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देखिए 2017 के केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह ही पैटर्न था, सेम टू सेम था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या 5 थी और एक नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था, तो टोटल 5 नंबर का हुआ। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कितने थे, 2 थे, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता था, यानी कि 4 नंबर का यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे और प्रत्येक के लिए 2 2 नंबर मिलता था, तो यहाँ पे 6 नंबर का यहाँ से प्राप्त होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया बाबू। देखिए एक बात, यहाँ पे जो है ना बाबू 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे और 3 नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पे जो है ना 3 इंटू 6 है, 3 इंटू 6 है, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की 2 क्वेश्चन थे और 3 पूछ बनाने मतलब 3 नंबर प्रत्येक के लिए मिलते थे, 6 नंबर का था। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फ्लो होगा, यहाँ पर भी होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। क्लियर। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 2 थी, बनाने होते थे दो, मतलब 2 थे ही और 2 बनाने होते थे, प्रत्येक के लिए 3 3 नंबर मिलता था। 6 नंबर का यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक बनाना होता था, 5 नंबर मिलता था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या कहता है, तो बायोलॉजी भी सेम कहता है कि जैसे आप हमको फॉलो किए थे वैसे आप हमें भी फॉलो कीजिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री को फॉलो किए थे वैसे इसको भी फॉलो कीजिए। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, सेम। यहाँ पे पैटर्न गड़बड़ हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता था, प्रत्येक के लिए 1 नंबर। 2 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 2 नंबर। 2 नंबर सॉरी 6 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 3 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, यहाँ पे 20 नंबर, यहाँ पर भी 20 नंबर और यहाँ पर भी 20 नंबर। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 4 9 9 6 15 15 6 20, 5 4 9 9 6 15 15 5 20, ठीक है। तो 20 नंबर का यहाँ पे हो गया, यानी कि खंड ए, यानी कि ग्रुप ए से 60 नंबर हमको मिलते थे। ग्रुप बी की बात करें तो देखिए ग्रुप बी में मल्टीपल चॉइस संख्या जी थी, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस संख्या नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ पे लॉन्ग था, देख लीजिए यहाँ पे सभी के पास लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे वेरी लॉन्ग था, वेरी लॉन्ग। अब तो ये सब वेरी लॉन्ग किस प्रकार था, देखिए तो जैसे फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो उसको किस प्रकार कर दिया गया, ऊपर यहाँ पे समझिए। जैसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया गया, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, तो पूरे मिला के कितना हो गया, 7 नंबर का हो गया ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन था जिसे वेरी लॉन्ग बना दिया गया। जैसे केमिस्ट्री में भी उसी प्रकार का था, 5 नंबर का कोई कर दिया गया, 5 नंबर का नहीं था बाबू, जैसे 1 नंबर का और 3 नंबर का और 2 नंबर का, इस प्रकार से क्वेश्चन कर दिया गया। बायोलॉजी में भी इस प्रकार था, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो 7 7 14 14 6 20 नंबर का यहाँ से प्राप्त होता है। तो सॉरी 40 और 20, सॉरी यहाँ पे 60 में था, हाँ 60 और 20, 60 और 20 कितने हो गए, 80 नंबर का यहाँ पे प्राप्त होता था हमको नंबर
और 20 नंबर हम लोगों को प्रैक्टिकल के रूप में देती थी, स्कूल देती थी। ठीक है, तो हम लोगों को स्कूल देती थी जिसका एग्जाम लिया जाता था हमारे स्कूल में। तो आप लोग भी एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम जो है दिसंबर और जनवरी में होगा। ठीक है, उसके लिए अभी ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। उसमें एक कॉपी लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकल की जिसे कॉपी बोलते हैं, उसको लिख लीजिएगा। वो आपका 5 नंबर का कॉपी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 18 और 19 की। ठीक, सिलेबस एग्जाम चेंज, मतलब देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ था, काफी चेंज हुआ था। ठीक है, ग्रुप ए में क्या किया गया था कि मतलब ग्रुप ए की बात नहीं करते, अभी एग्जाम पैटर्न की बात नहीं करते। 2018-19 में क्या किया था, सीधा 50% क्वेश्चन कर दिए गए। 50% ऑब्जेक्टिव कर दिए गए और 50% सब्जेक्टिव कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव कर दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि आपका 80 नंबर का एग्जाम होता था, तो 40 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 नंबर का कर दिया गया, प्रत्येक के लिए 1 नंबर, यानी कि 40 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होता था। ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में फिजिक्स था, तो फिजिक्स में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की संख्या 6 कर दी गई। 4 क्वेश्चन बनाना होता था, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता था, यानी कि 8 नंबर का फिजिक्स का एग्जाम होता था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 पूछे जाते थे, एक बनाना होता था, एक के लिए 6 नंबर मिलता था, यानी कि यहाँ से आपको प्राप्त होते थे 14 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में देखिए शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो 6 पूछे जाते थे, 4 बनाना होता था, प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर मिलते थे, यानी कि 8 नंबर का यहाँ से प्राप्त होता था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 दिए जाते थे, एक बनाना होता था, सॉरी यहाँ पे एक के लिए 5 नंबर मिलता था। केमिस्ट्री में 5 नंबर मिलता था, यहाँ से 13 नंबर प्राप्त होता था। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री की तरह सेम था। ठीक है, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे 6 कर दिए गए। 4 बनाने होते थे, 2 नंबर मिलता था, एक क्वेश्चन के लिए 8 नंबर का एग्जाम होता था शॉर्ट का, 5 नंबर का लॉन्ग का, यानी कि 13 नंबर यहाँ से 13 13 26 26 14 कितने हो गए 40, यानी कि 40 प्लस 40 करे तो हम लोग कितना हो जाएगा 80 नंबर हमको प्राप्त होता है सिर्फ एग्जाम से। और 20 नंबर का तो आपको मालूम है कहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिकल से मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं 2020 में। 2020 में क्या किया गया था, देखिए यहाँ पे जो संख्या है ना, आप लोग 40 देख रहे हैं, यहाँ पे 40 बढ़ाकर उसको संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 60% कर दिया गया था सभी चीज को। लेकिन यहाँ पे सभी जगह कुछ अलग अलग नियम भी लागू हो गए, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए 48 कर दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 48 कर दिया गया, और इसमें से सिर्फ 40 बनाना था, और प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलता था। यानी कि हम बात कह सकते हैं 40 बनाना था, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलता था, 40 नंबर का हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर है, अब बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में फिजिक्स था। फिजिक्स में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो थे 8 कर दिए गए, उससे पहले कितने थे क्वेश्चन 6 थे, अब 8 कर दिए गए। 4 बनाना होता था, 2 प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नंबर मिलते थे, 8 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हुआ था शॉर्ट टाइप का। लॉन्ग टाइप का 2 क्वेश्चन एक बनाना होता था, 6 नंबर मिलते थे, यानी कि यहाँ पर भी 14 नंबर का एग्जाम होता था। केमिस्ट्री में क्या किया गया, वहां पर भी क्वेश्चन 8 कर दिए गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और 4 नंबर प्रत्येक के लिए, मतलब प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलते थे, 4 नंबर का एग्जाम होता था, और 8 नंबर का सॉरी एग्जाम होता था, 4 क्वेश्चन बनाने होते थे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन 2 थे, एक बनाना था और 5 नंबर मिलते थे, तो यहाँ पे 13 नंबर का एग्जाम होगा। बायोलॉजी का भी सेम है, और जिस प्रकार केमिस्ट्री उस प्रकार बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या कहता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 बनाने मिले थे, 4 बनाना था, 2 नंबर मिलता था, प्रत्येक के लिए 8 नंबर का एग्जाम होता था। लॉन्ग टाइप में भी सेम है, 2 क्वेश्चन एक बनाना, 5 नंबर। क्लियर, तो यहाँ से भी 40 नंबर हमको प्राप्त होता है, और यहाँ से भी 40 नंबर, यानी 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 नंबर हमको मिलते थे। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं 2021 के बारे में। इस समय क्या हुआ कि आ गया था बाबू कोविड। कोविड आ गया था, कोविड तो सर 19 में आया था, तो 19 में आया था, 2020 में लगभग लगभग बच्चा एग्जाम दे दिया था। उस समय तक कोई प्रभाव ज्यादा नहीं था कोरोना का। लेकिन 2021 वाले बच्चे का क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ। अगर स्टडी नहीं होगा तो एग्जाम किस प्रकार दिया जाए, तो कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास कराया गया था बिहार सरकार द्वारा, जिसके कारण कहा गया कि क्वेश्चनों की संख्या 100% बढ़ा दी गई है। 100% क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दिया गया और एग्जाम लिया गया। 100% कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 5 क्वेश्चन और कर दिए गए, यानी कि अब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, यहाँ देखिए आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कर दिया गया, 80 क्वेश्चन कर दिए गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने कर दिए गए, 80 कर दिए गए, और 80 क्वेश्चन कर दिए गए, तो प्रत्येक क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन बनाना था, 40 के लिए एक एक नंबर मिलता था, यानी 40 नंबर का यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं फिजिक्स की, यानी कि ग्रुप बी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे 8 थे, 4 बनाना होता था, प्रत्येक के लिए 2 नंबर, 8 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन 2 पूछे जाते थे, एक क्वेश्चन बनाना होता था, एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलता था और 6 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होता था। टोटल करेंगे तो 14 नंबर हो जाएगा। बायोलॉजी सेम था 2020 की तरह। और यहाँ पे आपको बाबू मिस प्रिंट इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आपको जो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन जो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा उसमें सभी सही होंगे, ठीक है। पीडीएफ में सब सही होंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको R2C का मोबाइल ऐप पर, ठीक है। मोबाइल ऐप पर मिलेगा, कहाँ है, तो ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा R2C अकेडमी के नाम से। तभी पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि जो फिजिक्स, मैथ का मैथ का सोशल साइंस का और हिंदी का, मतलब संस्कृत का, बाबू हमको उर्दू नहीं आता, जिसके कारण हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, तो उर्दू का नहीं बना पाए हैं, लेकिन मैथ का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का भी बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो 5 विषय है, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट और एक इंग्लिश, यानी कि 6 सब्जेक्टों का हम बना दिए हैं। उसका आपको इंग्लिश मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर मोबाइल एप्लीकेशन R2 से अकेडमी पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारा कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा, पेड कोर्स मिलेगा, ठीक है। पेड कोर्स आपको मिलेगा, पेड कोर्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। पेड कोर्स और एक मिलेगा फ्री कोर्स, तो आपको जो पसंद पड़े उससे ले सकते हैं। पेड कोर्स में आपको बहुत सारे नोट्स दिए जाएंगे, जो आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है ना, उससे भी बेहतर होगा। और आप कहीं ऑनलाइन करते होंगे, ठीक है, कहीं ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे थे उससे तो और बेहतर होगा। एक बार विजिट कीजिए और देखिए, अगर कोर्स पसंद पे तो ले सकते हैं आप। और अभी हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की तरफ, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी भी सेम था केमिस्ट्री की तरह। तो यहाँ पर भी 8 नंबर का शॉर्ट टाइप और 5 नंबर का लॉन्ग टाइप, यानी कि 13 नंबर का। यहाँ पे 80 नंबर का यहाँ से प्राप्त होता था 2022 और 23 तक। अभी तो 23 खत्म हुआ है, तो आप लोग कहिएगा सर 23 तो खत्म हो गया, अब हम लोग की बताइए 2024 का है। 2024 के लिए हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। एक बात समझिएगा, पहले आपसे कहा जाए बाबू आपको 48 क्वेश्चन मिले और 48 क्वेश्चन में से मात्र 40 बनाना है, तो ये आपके लिए क्या होगा, हार्ड होगा, हल्का सा, इजी होगा, हार्ड होगा, इजी होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन दे दिए गए, सॉरी फ्रेंड, 80 क्वेश्चन दे दिए गए और 80 में से मात्र 40 बनाना है, तो ये आपको लिए तो वेरी इजी हो जाएगा ना बाबू, वेरी इजी। हम लोग क्यों ना वेरी इजी को फॉलो करें। ये आप लोग सोच रहे थे ना, नहीं, वेरी इजी को हम लोग कभी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग फॉलो करेंगे इजी को, यानी कि हार्ड हो या इजी हो। यानी कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं 2020 के सिलेबस को। अगर 2020 के सिलेबस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, इससे हमको क्या होगा कि यहाँ पे 48 क्वेश्चन है, तो 48 में से हमको 40 बनाना है। अगर 2023, 21, 20, सॉरी 21 और 22 वाला सिलेबस है, तब तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारे लिए चांदी ही चांदी हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों के लिए चांदी ही चांदी हो जाएगा। लेकिन अगर 48 हो जाए तो रोइएगा। उससे बेहतर है कि हम क्यों ना 48 की तरफ फॉलो करते हुए चले और 2020 के पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग। अभी जितने भी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है, जितने भी स्टडी करेंगे सभी को 2020 के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, जिससे हम लोगों का काफी आसानी हो जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग भी 2020 की तरह स्टडी कीजिए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए। आपके दोस्तों को मालूम चलेगा, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे। आपको 48 क्वेश्चन मिलते थे, 40 बनाना होता था, प्रत्येक के लिए 1 नंबर, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव। क्लियर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 8 मिलते थे, 4 बनाना होता था। कि इसमें सब डबल है, ग्रुप बी में सब डबल है, ग्रुप बी में सब डबल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टेंशन है, तो हम क्यों ना 2020 को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग 2020 को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये वीडियो से जानकारी मिल सके, वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। और मोबाइल एप्लीकेशन R2C अकेडमी को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।